फिर से स्वागत है आप सभी का। घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में आज हम इंग्लिश के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो वर्ड हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड होते हैं, जब हम उनको लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कोई न कोई लेटर अर्थात वर्ण अर्थात अक्षर उसमें साइलेंट होता है कई बार। हालांकि हम देखते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी में ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि हिंदी में हम जैसा लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं। कोई ऐसा वर्ण नहीं होता, कोई ऐसा अक्षर नहीं होता जो साइलेंट होता है। उसकी ध्वनि, उसकी साउंड कम या ज़्यादा तो हो सकती है, कम हो सकती है साउंड, लेकिन बिल्कुल साइलेंट नहीं हो सकती। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनमें कोई न कोई वर्ण, कोई न कोई लेटर साइलेंट होता है। और जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें यदि हमारा प्रोनंसिएशन अर्थात उच्चारण सही नहीं होगा तो हम सेंटेंसेस को अर्थात वर्ड को, जो वर्ड सेंटेंस के अंदर होते हैं उनको सही तरह से हम जब नहीं पढ़ पाएंगे तो हम अपनी बात दूसरों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे। और हमें भी लगेगा और सुनने वाले को भी लगेगा कि इसको लैंग्वेज का पूरा नॉलेज नहीं है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लिश भाषा में A to Z, A से लेकर Z तक लगभग सभी लेटर्स कहीं ना कहीं साइलेंट होते हैं किसी न किसी वर्ड में जब यूज़ उनको किया जाता है। तो आज हम पार्ट नंबर 1 में, इट इज़ पार्ट नंबर 1, A, B, C एंड D 4 लेटर्स को ले रहे हैं। तो किस प्रकार कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ये A, B, C एंड D साइलेंट होते हैं, अर्थात इनकी आवाज़ नहीं आती। इनको लिखा तो जाता है लेकिन ये साइलेंट होते हैं। जैसे हम कई बार बच्चे बैठे होते हैं, कहते हैं साइलेंट, साइलेंट, चुप, चुप हो जाओ। तो वो शब्द कई बार बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न भी उठता है कि जब ये साइलेंट है तो हम इनको लिखते क्यों हैं? लिखना ज़रूरी है। इनको लेटर्स को हम लिखते ज़रूर है, नहीं तो फिर जो वर्ड का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए इनको लिखा जाता है। लेकिन इनकी जो साउंड है, इनका जो प्रोनंसिएशन है, प्रोनंसिएशन के दौरान इनकी आवाज़ साइलेंट हो जाती है, अर्थात इनकी साउंड नहीं आती। देखते हैं हम फर्स्ट A, specifically, basically, logically, musically, surgically, physically, critically, artistically, ये सभी एडवर्ब हैं। एडवर्ब आपने पता है जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसको एडवर्ब कहा जाता है, अर्थात क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। जो एक्शन वर्ड होते हैं एज ए वर्ब यूज होते हैं और उन एक्शन वर्ड की यानी वर्ब की जो विशेषता बताए, मॉडिफाई करें उनको, वो होता है एडवर्ब। तो ये वर्ड एडवर्ब के रूप में I C A L Y सभी में लगा हुआ है ये बाद में। और इसमें ये जो हमने जो साइलेंट
लेटर हैं, साइलेंट जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनको हमने रेड इंक से मेंशन किया है, रेड इंक से, जैसे सी है, डी है, बी या ए। तो इसमें जब हम लिखते हैं बेसिकली, जैसे ये हमने फोनेटिक के अनुसार, फोनेटिक्स जो सिंबल होते हैं उन सिंबल के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की है कि बेसिकली तो के के बाद एली, कली, यानी इसमें जो हमने ए लगाया है इसको यहाँ पर इसमें ए की साउंड नहीं है। बेसिकली, स्पेसिफिकली, बेसिकली, लॉजिकली, मैजिकली, सर्जिकली, फिजिकली, क्रिटिकली, और ये स्ट्रेस भी है इसमें, बेसिकली, ये बी पर स्ट्रेस इसमें दे रहे हैं हम, क्रिटिकली, आर्टिस्टिकली। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्पेसिफिकली विशेष रूप से, बेसिकली मूल रूप से, लॉजिकली ठीक ढंग से, तर्क के आधार पर, और म्यूजिकली हम देखते हैं संगीतमय ढंग से, सर्जिकली हम देखते हैं शल्य क्रिया के द्वारा, फिजिकली देखते हैं हम शारीरिक रूप से, क्रिटिकली हम ठीक ढंग से, ठीक रूप से, क्रिटिकली जैसे आलोचनात्मक तरीके से हम किसी चीज़ को मतलब तर्क पर आधारित देखते हैं, आर्टिस्टिकली कलात्मक ढंग से। तो इसमें ए साइलेंट है, यानी ए लगा है इसमें, लेकिन इसमें कैली नहीं बोलेंगे, कली। यदि इसको हम बोलेंगे कैली, कै, तो ए की साउंड आ गई, लेकिन ये कैली नहीं, कली, यानी इसमें ए साइलेंट है, लगाया हमने, लेकिन आवाज़ स्पेसिफिकली, बेसिकली, लॉजिकली, मैजिकली, सर्जिकली, फिजिकली, क्रिटिकली एंड आर्टिस्टिकली। इसी प्रकार इसमें बी, एम बी, अब इसमें देखेंगे हम एम बी लास्ट में, एम और बी, और टी से पहले बी है यहाँ पर, तो ये बी इसमें साइलेंट है। जैसे कई बच्चे इसको बोलते हैं थंब, नोट थंब नहीं, थंब। ये हमने फोनेटिक्स के अनुसार जो सिंबल यूज किए हैं हमने, जैसे इसमें बेसिकली में हमने यूज किया था ये बी, ए, ये एस, ये हमने डिप्थोंग का यूज किया है मैंने, वॉवल साउंड। जैसे आप देखते हैं कि इंग्लिश में 20 वॉवल साउंड होती हैं, 12 मोनोफ्थोंग यानी सिंगल वॉवल साउंड, और 8 डिप्थोंग मतलब डबल वॉवल साउंड। तो ये डिप्थोंग का यूज ए, ई, सी, एल, ई की, ये ई, एल, ई। तो इसी प्रकार इसमें हमने ये सिंबल के रूप में, और ये इसमें स्लैश के द्वारा हमने जैसे ऑब्लिक लगाते हैं ना, तिर्यक रेखा, इसके द्वारा इसमें हम इसको बंद करते हैं जब हम ट्रांसक्रिप्शन सिंबल का यूज़ करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, इससे हम प्रोनाउंसिएशन का पता लगता है हमें ट्रांसक्रिप्शन से, अर्थात सिंबल, फोनेटिक्स सिंबल के द्वारा हम पता लग जाता है हमें। जैसे थ का ये सिंबल है, थम, तो इसमें बै नहीं है, देखो इसमें बै नहीं है। टूम ब नहीं आगे, टूम, थम, मैं, बै की आवाज़ नहीं आएगी, तो इसमें बी साइलेंट है इन वर्ड्स में। वूम, बॉम, क्लाइंब नहीं, कई बच्चे कह देते हैं क्लाइंब, नो, क्लाइंब नहीं, क्लाइम, बै नहीं, क्लाइम, क्लाइंब न, ब नहीं, क्लाइम, मैं, क्लाइम। कौम, क्रम, डम, जैसे डेफ एंड डम होता है ना, डेफ एंड डम होता है, डेफ बहरा, और डम गूंगा जो बोल न सके, डम, और डेफ बहरा जिसको सुनाई न दे, और डम जो बोल ना सके, आवाज़ जिसकी ना निकले तो बोलने में असमर्थ हो, डम। लैम, नम, स्कम, प्लम्बर, नो, प्लम्बर, डेट, डेबट नहीं, बी की साउंड नहीं है इसमें, साइलेंट बी, तो डेट। डाउट,
डाउट, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसमें एम और बी इकट्ठे हैं, देखो, लेकिन इसमें बी की साउंड आएगी, इसमें साइलेंट बी नहीं होगा। जैसे मेंबर, नंबर। अब जैसे नम है, देखो नम, NUM, ये तो नम है, इसमें बी साइलेंट है, बी। लेकिन जब इसके आगे ER लगाएंगे हम, ER, तो ये बन जाएगा नंबर, फिर बी की साउंड आएगी। नंबर, सिंबल एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। इसमें ये कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो जिसमें बी की साउंड आती है। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब हम लैंग्वेज को बार बार पढ़ेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, वर्ड को पढ़ेंगे, तो हमें धीरे धीरे पता लग जाएगा कि कौन सा लेटर इसमें साइलेंट है। लेटर का मतलब वर्ण का मतलब अक्षर उस शब्द के अंदर। तो इसमें हमने देखा थम, टूम, ये देखो ये सिंबल हमने वही यूज किया है, ये टी का सिंबल है, ये ऊ, ये डबल डॉट है यहाँ पर, यू को लगा करके टूम है, ये टूम नहीं है, टूम। थम, था, ये था का सिंबल है, थम, टूम। वूम, बॉम, मैं, बॉम। क्लाइम, कॉम, क्रम होता है ना, कण होते हैं जैसे, क्रम से फिर क्रम्बल बनता है, क्रम्बल। देखो जब क्रम है तो इसमें बी साइलेंट है, लेकिन इसके पीछे जब हम LE लगाएंगे, क्रम्बल, फिर बी साउंड आएगी इसमें, क्रम्बल। डम, लैम, नंबर में जब NBER हो जाएगा, फिर ये बी साइलेंट नहीं होगा, फिर नंबर बोलेंगे इसको, नंबर। नम, स्कम, आपने देखा हो, मतलब जो पराजित हो जाता है, हार मान लेता है। स्कम टू इंजरी, जैसे हम कहते हैं कि घायल हो गया, वह मर गया, उसकी डेथ हो गई, मतलब इतनी घायल अवस्था में। स्कम टू इंजरी, तो स्कम पराजित हो जाना, हार मान जाना, जैसे डेथ हो जाती है, डेथ से संबंधित स्कम। प्लम, डेट, डाउट। और इसमें भी साइलेंट नहीं है, इसमें नहीं है, ये वर्ड ऐसे हैं, हम इनको एक्सेप्शन के तौर पर देख सकते हैं। ये ऊपर जब M और B दोनों इकट्ठे हैं तो ये B साइलेंट है, लेकिन यहाँ पर M और B इन द मिडल, बीच में ये टुगेदर हैं, इकट्ठे हैं M और B, लेकिन ये B साइलेंट नहीं है। मेंबर, नंबर, सिंबल एंड अम्ब्रेला। इसमें C साइलेंट है। सेंट, सीन। अब ये देखो, ये हमने ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये सीन ये लिखा है, इसमें स्लैश लगा करके ये दोनों तरफ, ये ऐसे सीन। साइंस, देखो इसमें साइंस में से की तो साउंड आ रही है, साइंस, ये सी साइलेंट है, इसलिए हमने इसको रेड इंक से मेंशन किया है, सी को। साइंस, सीजर्स, फैसिनेट, मसल, डिसेंट, डिसाइपल, कॉन्शियस। देखो ये हमने ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा सिंबल लगा करके कॉन्शियस, ये स का सिंबल है, सेस, ये स और ये स, देख सकते हैं हम इसको, ऐसे हम यूज करते हैं इसको, स और स, ये स, कॉन्शियस। जागरूक जिसे हम कहते हैं, सचेत, कॉन्शियस, वो कॉन्शियस है, जागरूक है। फ्लोरेसेंट, जैसे CFL होता है, बल्ब के बारे में हम जब बात करते हैं, CFL, फ्लोरेसेंट, कम्पैक्ट, फ्लोरेसेंट लैंप। कंसेंस,
अंतरात्मा, जिसको हम विवेक कहते हैं, कॉन्सेंस, विवेक। क्रिसेंट, क्रिसेंट, तो एस की तो साउंड है इसमें, सी की साउंड नहीं है। ऐसे ही इसमें देखो डी साइलेंट है, एच, ज, एच। हैंडसम, कई इसको हैंडसम बोलते हैं, हैंडसम, 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 नो हैंडसम, हैंड न, हैंडसम, डी इज हियर साइलेंट, हैंडसम। बैज, हैज, वेंसडे, वेंसडे, कई इसको बोलते हैं वेडनेसडे, नो वेडनेसडे, नो वेंसडे, वेंस, ज, वेंसडे, वेंसडे, वेंसडे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव बोलते हैं बहुत से, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एजोइन, एजोइन, एजोइन। ब्रिज, जैसे देखो ये सिंबल आपने ध्यान से देखना है, ये डी और जेड जैसे मिलाकर के हमने दोनों लिखे हैं, तो ये जय की आवाज़ निकालते हैं। जय की जो ध्वनि है, जो सिंबल है इंग्लिश में, दो तरह से निकलती है। एक ऐसे जेड की, ये जय की ध्वनि लिखते हैं जय, और ये जय, ब्रिज, जय, ब्रिज, ब्रिज। जज, बजट, बजट। फ्रिज, नॉलेज। अब देखो इसमें के भी साइलेंट है, इसमें के भी साइलेंट है, जिसका हम डिस्कस आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसमें के भी साइलेंट है। नॉलेज, नो, एन, ये सिंबल है, एन का सिंबल, ओ, ली, ज, नॉलेज। ये देखो ई की मात्रा लगी यहाँ पर, नॉलेज, ये डी और ज, और ये इकट्ठे मिला करके ज, नॉलेज, नॉलेज। तो इस प्रकार आपने देखा कि पार्ट 1 में कुछ साइलेंट लेटर्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। इसमें ए, बी, सी एंड डी, और नेक्स्ट पार्ट में हम डी के बाद वाले जो वर्ड हैं वो कहाँ कहाँ साइलेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया पार्ट 1, साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश ए टू जेड, ए से जेड तक का हम डिस्कस करेंगे। तो जो लेटर्स का मीन आप सभी समझे होंगे, लेटर्स का मतलब सभी जानते हैं, वर्ण, अक्षर, ठीक है, सबको समझ में आया। तो आगे से आप जब भी प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड का करें तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड इसमें साइलेंट है, अर्थात एम और बी जब इकट्ठे ही इसमें आए हुए हैं तो बी इसमें साइलेंट है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसमें एम और बी भी मिडल के अंदर बीच में आए हुए हैं, लेकिन ये बी इसमें साइलेंट नहीं है। इसी प्रकार इसमें ए जो है ये साइलेंट है, अर्थात बेसिकली, इसमें देखो ए की साउंड नहीं है, लगाया हमने, साउंड नहीं है, तो ये साइलेंट है। इसमें बी साइलेंट है, और इसमें एस और सी दोनों इकट्ठे हैं, से की इसमें साउंड आई है, सी इसमें साइलेंट है। तो ये सारे के सारे हमने देखा। इसमें डी और जी इसमें इकट्ठे हैं, देखो जहाँ भी, तो इसमें साउंड डी की जो है साइलेंट है। इसी प्रकार वेंसडे, एडजेक्टिव, जॉइन, और इस प्रकार हमने देखा कि सभी में डी साइलेंट है। समझ में आया सभी को? ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।